कि लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। देखिए, हम प्रेसिडेंट के डिफरेंट पावर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि उनकी पार्डनिंग पावर्स हो गई, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, इमरजेंसी पावर्स हो गई और मिलिट्री पावर्स हो गई, डिप्लोमेटिक पावर्स हो गई, बहुत सारी पावर्स होती हैं। आज के वीडियो में हम सोली डिस्कस करेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट की वो क्या होती हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। पहला पॉइंट बोलता है समन, प्रोरोग और डिसॉल्व। काफ़ी शॉर्ट में मैंने लिखा है। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब पार्लियामेंट की एक बैठक यानी कि एक मीटिंग बुला सकता है, जब चाहे तब जो पार्लियामेंट की मीटिंग है उसको डिले कर सकता है, और अगर चाहे तो वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने डिसॉल्व भी क्यों लिखा है, ब्रैकेट में लोकसभा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं तो बोल रही हूँ लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, मतलब राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस होता है, वो कभी डिसॉल्व होता ही नहीं है। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई। पार्लियामेंट की मीटिंग को कभी बुला सकती है, कभी भी डिले कर सकती है, लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकती है। ये पावर है किसकी, प्रेसिडेंट की। अब सेकंड क्या आता है, सेकंड जो पावर है लेजिस्लेटिव पावर, उसमें आता है आर्टिकल नंबर 108। इसको तो आप बिल्कुल टिप्स पे बिठा लीजिए। आर्टिकल 108 मतलब आप समझ जाएंगे किस बारे में बात हो रही है। आर्टिकल 108 बोलता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब प्रेसिडेंट जब भी चाहे वो दोनों हाउसेज की एक ज्वाइंट मीटिंग या एक ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। और उसका हेड कौन होता है, ये क्वेश्चन आता है कि ज्वाइंट सिटिंग जो होती है पार्लियामेंट की, उसका हेड कौन होता है, मतलब उसको प्रिसाइड कौन करता है, उसमें हेड कौन बनता है। हम क्या करते हैं, फटाफट प्रेसिडेंट पे टिक कर देते हैं। नो, जो हेड होता है, दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा जब मिलते हैं तो उस टाइम पे जो हेड होता है वो होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। राइट नाउ नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, एड्रेस द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को एड्रेस करेगा, क्यों करेगा पार्लियामेंट को एड्रेस। देखिए, कभी भी जनरल इलेक्शन हुए उसके बाद जब सबसे पहले मीटिंग होती है हाउसेस की, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट की जब मीटिंग होती है उस टाइम पे प्रेसिडेंट एड्रेस करता है उनको। ठीक है, या फिर कोई भी साल है, जैसे नया साल स्टार्ट हो गया, पहला सेशन जो होगा उस टाइम पे प्रेसिडेंट ही आके उनको एड्रेस करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट था, पॉइंट नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, नॉमिनेशन की बात की है। नॉमिनेशन क्या होते हैं, देखिए हमारे पास लोकसभा है, हमारे पास राज्यसभा है, तो वहाँ पे जो लोकसभा में जो मेंबर आते हैं वो इलेक्शंस के थ्रू आते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा में कैसे आते हैं हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो लोकसभा होती है वहाँ पे कुछ लोगों को, और राज्यसभा में भी इवन कुछ लोगों को जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करता है। जैसे किसी के पास स्पेशल एक्सपीरियंस है, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई लिटरेचर में स्मार्ट है, मतलब उसके पास हायर स्पेशल नॉलेज है, या फिर कोई आर्ट में स्पेशलाइज्ड है, कोई सोशल सर्विस में स्पेशलाइज्ड है, कोई साइंस में स्पेशलाइज्ड है, तो इस तरह के कुछ लोगों को वो बिना इलेक्शंस के सिलेक्ट कर लेते हैं। तो नॉमिनेशन जो है दोनों जगह होती है, राज्यसभा में भी होती है, लोकसभा में भी होती है। पहले ज़रा राज्यसभा की बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट करता है। तो राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं 12 लोग, 12 मेंबर्स। उन लोगों में से जिनके पास स्पेशलाइजेशन है लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में या आर्ट में। और 2 लोग होते हैं लोकसभा में। लोकसभा वाले कौन से होते हैं, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। ठीक है, तो नॉमिनेशन समझ आ गया, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट क्या बोलता है, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपीज, यानी जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको डिस्क्वालीफाई करना है तो कैसे होगा। क्या प्रेसिडेंट डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं, उन्हें पहले कंसल्ट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन से, उसके बाद ही डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को। राइट, अब पॉइंट 6 क्या बोलता है, हम लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर रहे हैं, हम नंबर 6 की बात कर रहे हैं, टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। अब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस भी बना सकता है, घोषित कर सकता है। कब, सिर्फ तब जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट की मीटिंग होती है या फिर सेशन स्टार्ट होता है तो ऑर्डिनेंस को अप्रूवल भी मिलना चाहिए। कब, 6 हफ्तों के पहले पहले। 6 वीक्स का मतलब है आप कह सकते हैं 1 कंप्लीट मंथ एंड सेकंड 1 हाफ। ठीक है, यानी आप नॉर्मल भाषा में कहें तो 1.5 महीना। तो 1.5 महीने के अंदर जो है, जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंसेस बनाए हैं उस टाइम जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, तो उसे 6 हफ्तों के अंदर अंदर, 6 वीक्स के अंदर अंदर अप्रूवल मिलना चाहिए। और प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी टाइम जो हम ऑर्डिनेंस बनाया है उसको विड्रॉ भी कर सकता है, उसको रिमूव भी कर सकता है अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। बट आर्टिकल 1, 2, 3 में क्या आता है, ओनली एंड ओनली विड्रॉल या रिमूवल। ठीक है, नाउ नंबर 7 क्या बोलता है, बिल्स कंसेंट। जो भी बिल्स हैं उनमें कंसेंट चाहिए प्रेसिडेंट का। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर लोकसभा की, ठीक है, और वहाँ पे जो है स्पीकर नहीं है, लोकसभा का हेड कौन होता है, स्पीकर होता है, तो अगर वहाँ पे स्पीकर नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी लोकसभा के किसी भी मेंबर को उठा सकता है और बोल सकता है कि हाँ जी आप स्पीकर की पोस्ट लोगे। लेकिन इसके लिए भी शर्त है, जो स्पीकर है अगर वो नहीं है तो पहले डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर बन जाता है। डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो दोनों ही नहीं है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, मतलब दोनों हेड नहीं है, तो कौन आएगा, किसी भी मेंबर को वो बोल देंगे कि आज के लिए आप सारे कार्य जो भी काम है उसको संभाल लो। यही चीज़ राज्यसभा में होती है। राज्यसभा के हेड कौन होते हैं, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन हम पढ़ते हैं। अगर चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन सारा कार्यभार संभालते हैं। डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, चेयरमैन भी नहीं है, तो प्रेसिडेंट उस टाइम पे किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली लेजिस्लेटिव पावर्स। बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था,
मैंने बहुत इसी तरह समझाने की कोशिश की थी। तो आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छी समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ये तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें। पावर्स, जुडिशियल पावर्स और मिलिट्री पावर्स, सिर्फ इन 3 पावर्स के बारे में। सो फाइनेंशियल पावर्स कौन कौन सी हैं प्रेसिडेंट के पास, ये हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है जो कि फाइनेंशियल पावर्स के अंडर आता है, वो है मनी बिल्स। अब इसका क्या मतलब है, देखिए पार्लियामेंट में कभी भी आपको इंट्रोड्यूस करना हो मनी बिल, आपको सबसे पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, प्रायर यानी पहले कंसेंट लेना पड़ेगा या रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। उसके बिना आप पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो मनी बिल्स, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड। अब कहाँ से ग्रांट लेनी है, ठीक है। अब देखिए सरकारी खाता होता है, वहाँ से पैसे निकालने हैं, तो वो पैसे कैसे निकाल सकते हो आप, पहले आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, प्रेसिडेंट का हाँ चाहिए, तभी पैसे निकलवा सकते हो, अदरवाइज नो, देयर इज अ डायरेक्ट नो, राइट। पॉइंट नंबर 3 अंडर फाइनेंशियल पावर्स आता है दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत भारी भरकम वर्ड लग रहा होगा आपको कि है क्या। देखिए हम इसे कहते हैं बजट, बट आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो बजट ये वर्ड है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट हम अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं हाँ जी बजट पेश किया आज इसने, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, हम ऐसे बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता, वो होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब भी बजट पेश करना हो पार्लियामेंट में, ठीक है, जैसे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करनी हो पार्लियामेंट में, तो पहले हमें प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए, प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट उसको देखेगा, उसके बाद ही होगा। अब इसके लिए आर्टिकल की बात करें तो कौन सा आर्टिकल आता है, इसमें यह आता है अंडर आर्टिकल 112। जो 112 आर्टिकल है उसमें आता है हमारा बजट, राइट। फोर्थ पॉइंट बोलता है कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो कंटिजेंसी फंड है वहाँ से पैसे निकालने हैं, ठीक है, तो वो कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। बट कंटिजेंसी फंड होता क्या है, ये आपातकालीन कोई परिस्थिति आ जाए, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया, कहीं पे बादल फट गया, बहुत नुकसान हो गया, तो उस केस में एक आपातकालीन फंड होता है कंटिजेंसी फंड, कोई भी डिजास्टर हो जाए उसके लिए रखा होता है, तो वहाँ से पैसे निकलवाने हो कौन निकालता है, प्रेसिडेंट निकाल सकता है। इसके लिए आर्टिकल की बात करें तो 267 आर्टिकल के अंडर ये आता है। नाउ लास्ट फाइनेंशियल पावर जो प्रेसिडेंट के पास है वो है कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल के बाद प्रेसिडेंट क्या करता है, एक फाइनेंस कमीशन बनाता है, एक फाइनेंस कमिश्नर बनता है, जो हम हमेशा ही पढ़ते हैं। तो ये भी किसके अंडर आता है, प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स के अंडर आता है। अब इसमें है क्या, आर्टिकल कौन सा है, 280 आर्टिकल है। फाइनेंस कमिश्नर जो होता है या फाइनेंस कमीशन जो है ये करता क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताता है, राइट। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जुडिशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स हो गई हमारी कंप्लीट। जुडिशियल पावर्स में देखिए थोड़ा सा ही है, जुडिशियल पावर्स के अंदर क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ही होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का आप कह सकते हैं कि मेन जज होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है इंडिया के चीफ जस्टिस को, प्लस जो बाकी सारे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको, राइट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि हमारे फाइनेंस कमिश्नर इस टाइम कौन है, राइट। नाउ सेकंड जो पॉइंट आता है जुडिशियल पावर्स के अंडर वो है अंडर आर्टिकल 143 143 आर्टिकल। ये क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट जब भी चाहे एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, लॉ के किसी भी चीज़ पे, कानून की कोई भी चीज़ है, कोई समस्या आ गई है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस है वो जरूरी नहीं कि वो माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट को, बस प्रेसिडेंट को एडवाइस लेनी है। ये सारे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बोलते हैं कि हमें तो आर्टिकल मिला ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं 267 आर्टिकल कहाँ है। अरे 267 आर्टिकल कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि वो इस तरह से बीच बीच में दिए हुए हैं। बेशक कंटिजेंसी फंड के बारे में तो हम बाद में भी अच्छे से पढ़ेंगे। 2 तरह के फंड्स हैं इंडिया के पास, इवन 3 तरह के हैं, तो हम तीनों को पढ़ेंगे। मिलिट्री पावर्स की बात करें, मिलिट्री पावर्स भी हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास। कैसी कैसी है, फर्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया के जो डिफेंस फोर्सेज हैं उसका जो मेन कमांडर है, सुप्रीम कमांडर है, वो हमारे प्रेसिडेंट ही है, राइट। सेकंड है अपॉइंट्स चीफ्स ऑफ द आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्मी का जो चीफ होता है, नेवी का जो चीफ होता है, एयरफोर्स का जो चीफ होता है, कौन अपॉइंट करता है उसे, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट है डिक्लेयर्स वॉर, कहीं पे युद्ध डिक्लेयर करना है प्रेसिडेंट ही करेगा। कंक्लूड्स पीस, कोई शांति संधि होती है ना, वो पीस ट्रीटी वो करनी है, कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। तो ये हो गई हमारी मिलिट्री पावर्स। अब देखिए हम इससे प्रीवियस वीडियो में लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ चुके हैं।